आज हम सबसे पहले आपको बोर्ड की कॉपी का कवर पेज बता रहे हैं कि कवर पेज कैसे लिखा जाता है और कैसे कापियाँ चेक की जाती हैं। इसको जानने के लिए आप ये बोर्ड की कॉपी का जो कवर पेज देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा गया है विषय, कौन सा आपका सब्जेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ का सब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट को लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ, इसके बाद लिखा सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट कोड है। हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है, जैसे 027 041 087, सोशल साइंस का 087 है। तो यहाँ पर आपको कोड नंबर लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर कोड नंबर। फिर लिखा है डे एंड डेट, दिन एवं तिथि, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है और उस दिन कौन सी डेट है वह आपको लिखना है। उसके बाद है मीडियम, उत्तर देने का माध्यम क्या है। आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, वह मीडियम लिखना है। इसके बाद है पेपर कोड, ये देखिए ABCD 1 2 3 4 इस तरह कोड लिखा गया होगा। अब पेपर कोड लिखना, आपको पेपर कोड कैसे लिखेंगे। अब देखिए मेरे हाथ में दो पेपर हैं, एक ही सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। सोशल साइंस में यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, 32 3 1। यहाँ पर दूसरे में क्या लिखा है, 32 3 3। तो अब इसमें कोड क्या लिखेंगे, इसमें देखिए कोड हो गया 1, इसमें कोड हो गया 3। जो पेपर का कोड, यहाँ पर पेपर का कोड 1 था, पेपर कोड 3 है। ऊपर देखिए ये लिखा है सेट 1, यहाँ क्या लिखा सेट 3। तो यहाँ जब आप कॉपी में भर रहे हैं तो कॉपी में सेट 1 है कि सेट 3 है। इसमें जैसे हमने देखा सेट 1 जिसको लिखा है वहाँ सेट 1 वाला करेगा, जिसमें सेट 3 लिखा गया वाला मिला है, देखिए सेट 3 लिखा गया, सेट 3 वह सेट 3 लिखेगा। यहाँ पर लिखा सीरीज आपको नहीं लिखना है, ऊपर जो लिखा गया सेट 1 या सेट 3 आपको वह यहाँ पर भरना है कि आपको कौन सा सेट मिला हुआ है, वह सेट भरना है। क्योंकि अगर यह गड़बड़ हो गया सेट भरने में तो हो सकता है एग्जामिनर को इससे काफ़ी दिक्कत पड़े। काफ़ी अगर बाई चांस एग्ज़ाम में, ध्यान रखिए बाई चांस, पहली चीज़ तो सेट गड़बड़ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आपका सेट गड़बड़ हो गया तो आप निश्चिंत रहिए, जो एग्जामिनर होते हैं बहुत ही उदार होते हैं, आपकी इस गलती पर नंबर नहीं काटेंगे। थोड़ा गुस्सा तो आएगा उनको चेक करने में, लेकिन वो पेपर से मिला लेंगे कि आपका कौन सा सेट है। अब इसलिए अगर होता क्या है, बाई चांस आपका सेट नंबर गड़बड़ हो गया, अब आप परेशान हो गए तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टीचर लोग बहुत ही उदार होते हैं, अगर बाई चांस गड़बड़ हो गया तो आपको सेट मिला लेंगे कि कौन सा सेट है, वो कॉपी चेक होगी। लेकिन कोशिश कीजिए ये सेट गड़बड़ होने ही न पाए। अब फिर कॉपी में देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स। आपने जितने एक्स्ट्रा कापी लिया है, अतिरिक्त कापी, मान ली एक कापी लिया, 2 कापी लिया, 3 कापी, वहाँ लिखना है, ठीक है। अब जैसे मेन कापी तो 1 हो गई, दूसरी मिली तो उसको क्या लिखेंगे। आपको एक मेन कापी लिखी है, आपने केवल एक एक्स्ट्रा कापी लिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा कापी एक ही लिया है, मेन कापी नहीं ध्यान देना है। आपने कितनी एक्स्ट्रा कापी लिया वह लिखना है, अगर एक लिया है तो एक लिखना है, 2 लिखा तो 2 लिखना है। इसके बाद है फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर बाई चांस कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, इसको क्रॉस कर देना है। और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए राइटर अलग से मिलते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ लिखा है उसमें कि आपको मिला कि नहीं मिला तो वो भी नहीं करना, उस हिसाब देख लेना आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है क्या है, तो ये देखना आपको। अब आप इधर इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई खाने बने हुए हैं। यहाँ पर लिखा है नेम, आपको नाम लिखना है, यहाँ पर लिखा, आप देख रहे हैं, लिखा अपना नाम लिखना है। और यहाँ पर A to Z अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, A to Z अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, आपको नाम लिखना है यहाँ पर। अब मान लीजिए नाम है नितिन कुमार, तो NITIN। अब इसके बाद एक खाना आपको खाली छोड़ देना है, इसके बाद तो लिखना है कुमार, KUMAR। ध्यान रखिए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए बिपिन चंद्र है तो BIPIN, फिर एक खाना छोड़ देना है, CHAND। फिर आगे मान लीजिए कुछ है बिपिन चंद्र पाल मान लीजिए लिखना है, तो चंद्र के बाद D के बाद फिर एक खाना खाली छोड़ दिए, इसके बाद अब लिखिए PAL।
मतलब अगर आपका काम, आपका नाम जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो बीच बीच में एक एक खाना आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ने बताया, आप मान लें नितिन कुमार लिखा है, तो एन लिखा पे NITIN, तो यहाँ एन लिखा, तो इसके बाद देखिए ABCDEFGH करके लिखा हुआ है। जहाँ एन मिलेगा, एन को आपको पूरी तरह से इसको आपको डाल कर देना है। अब आ जाइए आई जहाँ पर है उसको आप डाल कर देना। आपका नाम कुछ और हो सकता है, हम केवल एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, नितिन कुमार का हम आपको एग्जाम्पल बोल रहे हैं। आपका नाम कुछ और हो सकता है, होता आपका नाम अशोक कुमार हो, हो, महेश सिंह हो, कुछ भी हो आपका नाम हो सकता है। तो जो आपने अक्षर अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा है, उसी अल्फ़ाबेट नीचे देखिए ABCD में सब लिखा गया है, वही अल्फ़ाबेट उसको डाल कर देना है। ठीक, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। जहाँ आपका जैसे मान लिया हम बताया कि नितिन कुमार, यह खत्म हुआ, अब कुमार है तो यहाँ एक खाना खाली छोड़ दे, कुमार यहाँ के यू में लिख दीजिए। ऐसे यहाँ करते जाइए। फिर मान लिया आ गया इसके बाद सिंह आ गया, एक खाना फिर खाना छोड़ दीजिए, SING कर दीजिए। कुछ भी आपका नाम हो सकता है। तो आप हर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी एक एक खाना खाली छोड़ देंगे। ऐसे आप डाल कर देंगे। ABCD पूरा लिखा हुआ है। अब इधर बढ़िया देखिए, लिखा अनुक्रमांक, रोल नंबर, यह आपका डिजिट में होगा, अंकों में होगा। मान लिया आपको 1,45,430 है, तो 1 4 5 इस तरह लिखेंगे। और जो गिनती यहाँ मान लिया अपने 1 लिखा, तो इधर देखिए 1 2 3 ऐसे करके लास्ट 0 तक लिखा गया है, तो जो होगा आप उसी को डाल कर दीजिए। मान लिया अपना 3 लिखा, तो अब देखते जाइए यहाँ लिखा गया होगा 3 कहाँ लिखा है, उसके नीचे 3 कहाँ लिखा है, उसी को डाल करना है। ठीक, अब मान लिया यहाँ पर 5 लिखा है आपने, तो 5 के नीचे वाला डाल करना है, उसको करना है। इस तरह से आपका हो जाएगा रोल नंबर। और सब ब्लू पेन से करना है, ब्लू बॉल पेन या जेल पेन, फाउंटेन पेन, जो भी है। ब्लैक पेन अलाउड नहीं है, पेंसिल से नहीं करना है। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट कोड, विषय कोड। ये सारे सब्जेक्ट का कोड पर 3 अंकों में है। जैसे सोशल साइंस का 087 है, तो 0 मतलब है 0 लिखेंगे आप। मान लीजिए जैसे जोग्राफी का 027, हिस्ट्री का 002 है, मैथ का 041 है, इस तरह करके। तो 0 भी लिखना, अगर 0 लिखने आप लिखेंगे, तो यहाँ देखिए कहीं 0 लिखा हो किसी खाने में, उस खाने को आपको डाल करना है। मान लिया आप 4 लिखे हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 उसको डाल करना है। हर सब्जेक्ट का कोड आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा उस सब्जेक्ट कोड क्या है। फिर यह लिखा सेंटर कोड, जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा उस सेंटर का कोड नंबर होगा, वो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा गया होगा। तो कोड का नंबर लिखेंगे गिनती, और उसके नीचे वो आपको डाल करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है स्कूल कोड, दो चीज़ है, यहाँ लिखा है सेंटर कोड, और यहाँ क्या लिखा है, स्कूल कोड। यह दोनों बहुत गड़बड़ होता है। सेंटर कोड मतलब जहाँ आपका एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता आपके स्कूल का सेंटर बाहर हो सकता है, और आपके स्कूल का सेंटर अपने स्कूल में भी हो सकता है। तो जहाँ आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो उस सेंटर का कोड लिखना है। और यहाँ जो आप लिखना है, इस जगह जो लिखना है आपको, स्कूल कोड, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका कोड होता है। फिर समझिए, यहाँ पर जो आप लिखना है, जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं। मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय कहीं हैं पढ़े हैं, तो आप जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल का कोड नंबर, वह भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हो, वह भरना है। यहाँ क्या भरना है, जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है। बहुत स्कूल लेकर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। यह जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है उस स्कूल का कोड है, और यह जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का कोड नंबर होता है, और दोनों आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। अब यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपको फिर से लिखना है। अब यहाँ लिखा है रोल नंबर, अनुक्रमांक, आपको रोल नंबर लिखा है, देखिए लाख भी लिखा है, 1000 लिखा गया है। आपको केवल इसमें भर देना कि कितना लाख है, कितना 1000 है, कितना 100 है, आगे सब लिखना है। इस बार सिग्नेचर है, आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। फिर लिखा है फादर्स नेम या गार्जियन का नेम, वो लिखना है। नीचे मुहर लगी रहेगी, इधर टीचर साइन कर, जो ड्यूटी पर टीचर वो साइन करेंगे। अब यहाँ देखिए बीच में कैंची का निशान बना हुआ, सीजस का निशान है, और बीच में डॉट 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 ऐसे बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, और यहाँ पर लिखा क्या लिखा है, कार्यालय उपयोग के लिए, यह ऑफिस यूज के लिए होता है। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़, जब बोर्ड में कापी आपकी जाएगी, तो यह जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, यह बोर्ड में फाड़ कर अलग कर दिया जाएगा। केवल यह वाला पार्ट, यह हिस्सा आपके कापी में लगा रहेगा।
यहाँ एक कोड नंबर लिखा जाएगा, वही कोड नंबर यहाँ होगा। मतलब बोर्ड वाले क्या करेंगे, एक कोड नंबर यहाँ लिख देंगे, एक कोड नंबर यहाँ लिख देंगे। मान लो यहाँ पर कोड नंबर लिखा 312, तो वही कोड नंबर यहाँ लिख देंगे। अब इस हिस्से को काट कर अलग कर लेंगे जी, और कॉपी के ऊपर केवल इतना हिस्सा रहेगा। अब इसमें देख कहीं पर भी आपका नाम, आपका रोल नंबर नहीं लिखा गया, किस विद्यार्थी कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी तो एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता चलेगा आपका नाम क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका स्कूल कौन सा है, आपकी सिस्टम कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, जिससे कहीं पर भी कहीं पक्षपात होने का चांस न हो। तो जो बोर्ड इसीलिए करता है, सीबीएसई बोर्ड में इसीलिए ऐसा होता है, जिससे कि कहीं पर भी चांस न हो कि आपकी जात, धर्म या आपके लिंग के आधार पर, आपके भाषा भाषा के आधार पर, आपके कहीं स्टेट, कहीं पर भी कोई भेदभाव ना हो। तो मतलब सीबीएसई में एग्जामिनर को नहीं पता होता है कॉपी किसकी है, यह आपका पार्ट अलग है, इसलिए कवर पेज भरना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो सेकंड पेज होता है कॉपी, इसके बाद जो पेज होगा ये तो अलग हो जाएगा। जो सेकंड पेज होगा, तो सेकंड पेज में पर इस तरह से आप देखिए कॉलम बने होते हैं। सेकंड पेज पर हमने लिख दिया केवल यहाँ पर लिखा रहा क्वेश्चन नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन नंबर है। और यहाँ पर जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना मिला, 3 में कितना मिला, 4 मिला, 5 कितना मिला, फिर ए लाइन का टोटल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता जाता है, फिर 10 में कितना मिला, 11 कितना मिला, 12 में कितना, एग्जामिनर नीचे बढ़ते चले जाते हैं इसको। फिर इसका टोटल होगा, फिर लास्ट में इसका और इसका यहाँ ग्रांड टोटल होगा। मतलब कुल सारे प्रश्नों में मिलाकर आपको कितने क्वेश्चन आंसर मिले, सबका मिलाकर के टोटल नंबर यहाँ पर टोटल मार्क्स होगा। एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर नंबर होता है, एग्जामिनर साइन करेंगे और अपना नंबर लिखेंगे। इसके बाद होता है कोऑर्डिनेटर, आपकी सारी कापियों को, आपकी आप जितनी भी कापी, सारी कापियों को एक दूसरे टीचर, उसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर चेक करते हैं। कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, जो आपने अंदर लिखा हुआ है, जैसे कापी पढ़ेंगे, यहाँ पर मान ली पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 2 मार्क दिया है, और मान ली 18 क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 5 मार्क दिया है। मान ली एग्जामिनर यहाँ 17 क्वेश्चन में 3 मार्क लिखा है, और यहाँ कापी पर 2 मार्क चढ़ा दिए भूल, बस यहाँ 3 चढ़ा है, कापी यहाँ चढ़ा दिए भूल। तो कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे, उसको सही करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर का काम क्या है कि अंदर जो लिखा गया है, अंदर मार्क दिया गया है, वह ऊपर जो मार्क है, दोनों को चेक करते हैं। खुद करेक्शन नहीं कर, प्राय क्या हो जाता है, जो एग्जामिनर से बताया जाता है कि आपसे भूल हो गई, आप इसको करेक्ट कर दीजिए। तो मतलब अंदर का नंबर, बाहर का नंबर टैली करना है। फिर उसको टोटल भी मिलाते हैं, टोटल मार्क भी चेक करते हैं कि टोटल सही हुआ कि नहीं हुआ। जब कोऑर्डिनेटर को लगा कि हाँ अंदर बाहर मार्क टैली कर रहे हैं, टोटल भी सही है, तब कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे, अपनी भी सिग्नेचर करेंगे, अपना नंबर लिखते हैं। और हर 10 कापी में से एक कापी, मतलब 10% कापियाँ रेंडमली वो जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं ग्रीन पेन से। तो वो भी अंदर बाहर मिलाते हैं, अलग प्रोफार्मा भरते भी हैं, टोटल भी मिलाते हैं, सब सही हुआ तो साइन करते हैं। तो अब देखिए जो एग्जामिनर होंगे वो रेड पेन से चेक करेंगे, कोऑर्डिनेटर ब्लैक पेन से चेक करते हैं, और हेड एग्जामिनर ग्रीन पेन से चेक करते हैं। तो इसलिए आपको रेड पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि रेड पेन से एग्जामिनर चेक करेंगे, ब्लैक पेन से कोऑर्डिनेटर चेक करेंगे, और ग्रीन पेन से हेड एग्जामिनर चेक करेंगे। इसलिए आप लोगों को ओनली ब्लू कलर वाली, चाहे ब्लू डार्ट पेन हो, चाहे फाउंटेन पेन हो, चाहे जेल पेन हो, वह अलाउड है। बाकी कोई कलर आप लोगों को अलाउड नहीं है। तो अब देखिए और डाउट के लिए यहाँ पर, अगर आपके मन में हो कि आपके टोटलिंग गड़बड़ हुई, या हम ज़्यादा लिखे थे कम लिखे थे, देखिए ये भ्रम निकाल दीजिए कि सीबीएसई में ऐसी गड़बड़ी होती है। एक्सेप्शनल हो सकता है, वैसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चांस बहुत कम होता है, क्योंकि आपकी कापी की एग्जामिनर ने चेक किया है, फिर कोऑर्डिनेटर ने चेक किया, कम से कम 2 टीचर तो देख ही रहे हैं, हो सकता है हेड एग्जामिनर भी देख रहे हों। तो इस वजह से कापी में गड़बड़ी होने के चांस बहुत कम है। अब जब कापी आपकी बोर्ड में जाती है, फिर से वापस लौट कर बोर्ड में जाएगी, तो बोर्ड में जाने के बाद से फिर इसी कोड नंबर को देख करके यह वाला हिस्सा फिर लगा दिया जाएगा, तो इसे मालूम पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मन में कोई क्या भ्रम हो, कैसे कवर पेज भरा जाए कापी का, यह चीज़ हो।